सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के ड्रॉबैक के बारे में और इनके एटॉमिक मॉडल्स के ड्रॉबैक को समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये एटम का न्यूक्लियस है तो इस पर टोटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसंट्रेटेड होगा, और ये उसके अगर ऑर्बिट्स हैं तो ऑर्बिट्स में होंगे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज होता है, और दो अनलाइक चार्जेस के बीच होता है एट्रैक्शन, जो कि चार्ज की प्रॉपर्टी है, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ये बोलता है कि इस फोर्स को काउंटर करने के लिए इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव करता रहता है इन अ डेफिनिट पाथ विच इज कॉल्ड सेल ऑर्बिट। बट मॉडर्न इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या मैक्सवेल की थ्योरी ये बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, और इसकी एनर्जी लो होगी, और एनर्जी लो होगी तो ये एक स्पाइरल पाथ बना के न्यूक्लियस में फ्यूज़ हो जाएगा और एटम्स कोलैप्स हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। सो इस बात को जस्टिफाई किया बोर्स। सो बोर्स के एटॉमिक मॉडल को हम लोग समझेंगे। लिखेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल फर्स्ट ये है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, only certain permissible condition such as single electronic species, such as हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम डाई पॉजिटिव। इन केस में ये क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, सर्टन परमिसिबल कंडीशन। सो और बोर का एटॉमिक मॉडल भी सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए ही एप्लीकेबल है, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसके ऑर्बिट में ऐसा एटम जिसके ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, सच एज हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को आउट करता हूं तो ये बन जाता है हीलियम पॉजिटिव, और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। सो ये हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। और लिथियम की बात करता हूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, और लिथियम में से मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को आउट करूँगा तो ये बनेगा लिथियम डाई पॉजिटिव। मतलब इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो चुके हैं, अब इसके पास सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये जो भी एलिमेंट देख रहे हैं इस सब के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये बोर का एटॉमिक मॉडल इन्हीं 3 एलिमेंट्स के लिए, इसी ऐसे ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। द इलेक्ट्रॉन in each orbit has definite energy. ये एटम्स का न्यूक्लियस है, ये उसके फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, हर एक ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेट एनर्जी होती है। यस, थर्ड ये है, the energy of electrons remains 1 minute remains constant
constant as long as it revolve in a particular orbit. किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका एनर्जी कांस्टेंट रहता है सर्टेन पार्टिकल ऑर्बिट में, और सिंपली अगर इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे आता है तो इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाना पड़ता है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो ये एनर्जी एमिट करता है। सो ये लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स move from lower energy level to higher energy level, it emit radiation or energy. Radiation is simply basically energy. When electron jump from higher level to energy level to lower energy level, सॉरी यहाँ पे एमिट नहीं होगा यार, एब्सॉर्ब होगा। इट एमिट एनर्जी। फिर से समझिए टोटल स्टेटमेंट को। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली सर्टेन परमिसिबल कंडीशन इन ओनली वन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सच एज हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम डाइपॉजिटिव। अगेन द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट हैज़ अ डेफिनेट एनर्जी। हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेट एनर्जी होती है। सो अगेन एक तीसरा चीज़ है, थर्ड पॉइंट ये है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज इट रिवॉल्व इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट। किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो उसकी एनर्जी लेवल कांस्टेंट रहती है। किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो ये एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी क्या करता है, देता है। अगर ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे आता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे लाना है तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ये है बोर एटॉमिक मॉडल। लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द मैक्सिमम
द मैक्सिमम नंबर ऑफ electrons which can be represented in a particular orbit is called electronic configuration. डिफरेंट ऑर्बिट में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. पहले वाले ऑर्बिट में कितना आएगा, सेकंड वाले ऑर्बिट में कितना आएगा, थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकता है, इसी को बोलेंगे, इसको सजाने की प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. और ये दिया था बोर-ब्यूरी, और इस स्कीम को बोलते हैं, दिस इज नोन एज बोर-ब्यूरी स्कीम. सो के सेल में, यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये के सेल, ये हमारे पास आ गया एल सेल, ये है एम सेल, और ये है हमारे पास एन सेल. सो के सेल में, फर्स्ट से पहले वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, पहला वाला ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, इसके लिए फार्मूला आता है 2n². फर्स्ट वाले सेल के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, विच इज के सेल के लिए, के लिए हम लोग लेंगे n बराबर 1. अगर चूँकि ऑर्बिट नंबर 1 है तो इसलिए n का वैल्यू 1 लेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, डेट इज 2 आएगा. m सेल की बात करता हूँ, वो आएगा, सेकेंड सेल की बात करता हूँ l सेल की, तो ये आएगा 2 इंटू n के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर डेट इज 8 आएगा. और इसी तरीके से l में आएगा 18 और m में आएगा 32. इसको नोट डाउन करेंगे. अब वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है समझेंगे. व्हाट इज वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल क्या होता है, व्हाट इज वैलेंस सेल. वैलेंस सेल की डेफिनेशन लिखेंगे, द आउटरमोस्ट सेल is called valence cell. वैलेंस सेल, सपोज ये सोडियम का न्यूक्लियस है, तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में होंगे, एक मिनट, Na के न्यूक्लियस, तो इसके फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके पास होंगे एटॉमिक नंबर डेट इज Z इज़ 11, और हमारे इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 11. तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करवा सकते हैं,
और थर्ड वाले ऑर्बिट में कितना हो सकता है, 1 मिनट। जेड बराबर है 11, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11, और इसमें होगा सेकेंड वाले ऑर्बिट में 8, 1 2 3 4 5 6 और 7 एंड 8। तो अब कितने हो गए, 2 और 8 10, और एक इलेक्ट्रॉन बचे। ये आउटर मोस्ट सेल देख रहे हैं, ये है आउटर मोस्ट सेल, इसी को बोलेंगे वैलेंस सेल, और इस पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब एक चीज़ और है, लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन्स which present in outermost cell is called valence electron, valence electron। और एक चीज और लिखेंगे, वैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम in order to get stability। कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या स्टेबल होने के लिए जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। कुछ और भी टर्म्स है जैसे आइसोटोप, आइसोबार्स, इसको भी डिस्कस करेंगे, और एटॉमिक नंबर ये पहले छूट गया था। So what is isotope? Sorry, what is isotope? What is an isotope? पहले डेफिनेशन समझें, डेफिनेशन लिखेंगे, सेम एलिमेंट having different mass number, उससे पहले मैं कुछ मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है वो लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर इज, लिखेंगे एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an, किसी भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड न्यूट्रॉन कॉल्ड मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के जो सम होता है इन न्यूक्लियस, उसी को बोलते हैं मास नंबर।
और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, कैपिटल ए। सो अब समझेंगे व्हाट इज एन आइसोटोप, व्हाट इज सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है। पहला तो होता है 1H1, इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर है 1। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, हमारे पास हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। ये ड्यूटेरियम है, ये है ट्राइटियम, एटॉमिक नंबर इज 1 और मास नंबर 3। किसी भी एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन वैरी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी वैरी कर सकता है अगर वो आयोनाइज हो गया, बट प्रोटॉन सेम रहता है। अगर प्रोटॉन हिला तो समझो कि एटम चेंज हो जाएगा। सो इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। पता है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलता है, कि इसका मास क्यों इंक्रीज हो रहा है। सो इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन्स के साथ एक न्यूट्रॉन्स भी है, इसमें एक प्रोटॉन्स के साथ 2 न्यूट्रॉन्स ऐड हो रहा है। सो ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3 डिफरेंट मास में एग्जिस्ट करता है। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, या ऐसे भी लिखते हैं सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर और डिफरेंट न्यूट्रॉन्स नंबर। यस, इज इट क्लियर? अब आइसोबार्स की बात करते हैं। व्हाट इज आइसोबार्स? डिफरेंट एलिमेंट having same mass number such as argon, atomic number 18, mass number 40, और atomic number 18 और mass number is 40। तो डिफरेंट एलिमेंट, आई थिंक कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। तो आप देख सकते हैं कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट उसका मास सेम है। ऐसे 2 एलिमेंट्स जिसका मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेम। ऐसे 2 एलिमेंट जिसका मास सेम है उसको बोलेंगे हम लोग आइसोबार्स। क्लियर है? अच्छा, ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जेड एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो जेड बराबर कितना है? 18 है। और ये इसका मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए का वैल्यू कितना है? 40 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। मास को AMU के फॉर्म में लिखते हैं और U यूनिफाइड और डाल्टन D के फॉर्म में लिखते हैं। सो आपको पता हो गया। सो अगर पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है दोनों में तो कैसे फाइंड करेंगे? मुझे पता है कि मास नंबर क्या होता है? मास नंबर ऑफ प्रोटॉन P एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा न्यूट्रॉन्स को निकालने का, A माइनस Z बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो पता है आर्गन के केस में पता है कि इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके पास है, बताते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? 40, मास नंबर 40 और एटॉमिक नंबर 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएगा, आएगा 22 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके केस में A माइनस जेड करेंगे, कैल्शियम के केस में A माइनस जेड, तो आएगा 40 माइनस, तो आएगा 20। सो नेचर में आइसोटोप या आइसोबार्स के एग्जिस्ट करने का एक ही रीज़न है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का इंक्रीज होना।
सो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया और नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द बुक इज़ पियर्सन।